बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था और ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो देख ले, फिर आप पार्ट नंबर 2 पर या इस लेक्चर पर आप समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में हम यहाँ पर ये केसेस डिस्कस कर चुके थे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी किया था, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने x एब्सोल्यूट इक्वल टू k यानी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन पर एग्जांपल किया था। आज के लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज़ पर एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपने याद रखना होगा। अच्छा, एग्जांपल की तरफ आते हैं। कहले के सोल्व ईच इनइक्वालिटी, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी इसको कहा जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट भी गिवन है और साथ में इनइक्वालिटी का सिंबल भी गिवन है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी है। सर इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? सॉल्व करना इंतहाई आसान है। हमारा टारगेट ये है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले इन तीन केसेस में देखना होगा कि कौन सा, यानी इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखना होगा ना। ये देख ले, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी में दिया है, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखा जाए, या केस नंबर 2 को अगर आप देख ले, एक्स एब्सोल्यूट अगर लेस देन के आ जाए तो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये बराबर होगा एक्स लेस देन के वाइल एक्स ग्रेटर देन माइनस के होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको आप यानी कंस्ट्रक्ट कर लिए, एक्स एब्सोल्यूट लेस देन के है, तो इसकी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स लेस देन के वाइल एक्स ग्रेटर देन माइनस के यहाँ पर के की वैल्यू क्या है? 7 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 7 आएगा, को लेफ्ट हैंड साइड पे -7, इस तरीके से आएगा। बात की समझ आ रही है? तो इसको हम लिख देंगे। तो ये केस नंबर 2 हमारे पास है। तो किस तरह लिखेंगे इसको? सर इसको लिखेंगे, यहाँ पर x जो की वैल्यू है वो दरमियान में आ जाएगी, यानी 2x+1। ठीक है, ये हो जाएगा लेस देन 7 वाइल ग्रेटर देन -7 अकॉर्डिंग टू केस नंबर 2। बात की समझिए? तो सिर्फ ये एक स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको आपने समझना होगा। अगर आपको ये टेबल याद है तो फिर तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब आसान है। हमारा टारगेट क्या है? सर हमें x की वैल्यू निकालनी, हमें +1 नहीं चाहिए, तो +1 को ख़त्म करना होगा। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच पार्ट, 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस, यानी 1 जो है ना, यहाँ पर लेफ्ट इधर भी आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, इधर भी सब्ट्रैक्ट करना, इस या चलो मैं लिख देता हूँ, चलो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच पार्ट। तो -7 -1 हो जाएगा, 2x+1 है, इससे भी 1 माइनस कर ले, और यहाँ पर ये जो तीसरा पार्ट है 7, इससे भी 1 को माइनस कर ले। ठीक है, तो ये बन जाएगा -7 -1 से क्या आ रहे हैं? -8 आ रहे। ये +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 2x लेस देन, और इससे आ रहे 6। अब क्या करना है? सर हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग 2 करना होगा। ठीक है, 2 को आपने डिवाइड करना होगा, हर एक पार्ट पे इसको डिवाइड करना होगा। इसके साथ भी 2, इस पर इसको भी 2 पे डिवाइड करना होगा, इधर भी इस पार्ट को भी 2 पे डिवाइड करना होगा, ये जो तीसरा पार्ट है इसको भी 2 पर डिवाइड करना होगा। तो अगर हम डिवाइड कर ले तो ये बन जाएगा -8 डिवाइड बाई 2 लेस देन 2x डिवाइड बाई 2 और लेस देन 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये कैंसलेशन हो रही है, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर -4 आएगा, 2 2 के साथ कैंसिल, x आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है x इज़ लेस देन 3 वाइल x इज़ ग्रेटर देन -4। सर इसको हम इंटरवल नोटेशन में किस तरह लिखेंगे? तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जब से हमने ये इनइक्वालिटी टॉपिक स्टार्ट किया तो मैंने कंप्लीट डिटेल से इंटरवल नोटेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या करना होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे पास यहाँ पर इनइक्वालिटी आ जाए, लेस देन आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, और इसके साथ इक्वलिटी वाला सिंबल ना हो, इक्वल ना हो, तो वो एन पॉइंट्स उस इंटरवल में शामिल नहीं होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू होता या ग्रेटर आर इक्वल टू होता, तो इक्वल का मतलब है कि वो एन पॉइंट इसमें शामिल है उस इंटरवल में, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिर्फ लेस देन का सिंबल आए, तो मतलब है कि ये जो दो एन पॉइंट्स है -4 और 3 है, उस इंटरवल में शामिल नहीं होंगे, बल्कि इनके दरमियान वाली वैल्यू शामिल होगी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि 10 द इंटरवल नोटेशन, या इस तरह लिख ले कि 10 द सोल्यूशन सेट, इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा इन इंटरवल नोटेशन, इन इंटरवल नोटेशन इज, वो किस तरह बनेगा? वो सर हमें ऑलरेडी पता है कि
ये जो दो एंड पॉइंट्स है -4 और 3, इसको मैं लिख देता हूँ -4 और 3। क्या ये -4 और 3 इस इंटरवल में शामिल होंगे? नहीं शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल नहीं आया है। ठीक है, तो एंड पॉइंट शामिल अगर ना हो तो हम क्या लिखते हैं? पेरेंथेसिस लगाते हैं, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ओपन इंटरवल है -4 से 3 तक, तो इसके दरमियान वाली वैल्यू इसमें शामिल होंगे, बाकी ये एंड पॉइंट इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू आप इससे ले लें और आप इस ओरिजिनल इनइक्वलिटी में पुट करें तो ये ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। -4 और 3 के दरमियान में 0 शामिल है ना, तो 0 इस पर पुट कर ले, तो देख ले 0 से 0 आ जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। तो 1 लेस देन 7 है कि नहीं है? तो देख ले यहाँ इससे भी आपको ज़ाहिर हो गया 1 लेस देन 7, तो इनइक्वलिटी ट्रू आ रही है। ठीक है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा जी, पार्ट नंबर बी में क्या कह रहे हैं? हमें एक इनइक्वलिटी दी है, एब्सोल्यूट वाली इनइक्वलिटी। कह रहे हैं कि 2x + 1 का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 7 है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें केस है। तो अगर देखा जाए इसको आप कंसिडर कर ले x, तो x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन k है। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 बन रहा है। जब x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन k हो तो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर होगा x लेस देन -k और x ग्रेटर देन k बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 1 क्या हो जाएगा? इधर इन्होंने लिखा है लेस देन -k, तो ये लेस देन हो जाएगा माइनस, और k की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 7 है, और ये बन जाएगा 2x + 1 ग्रेटर देन k, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन k, और k की वैल्यू क्या है? 7 है, तो आप यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो ये स्टेप आपने याद रखना है, ये केस नंबर 3 है। x एब्सोल्यूट अगर ग्रेटर देन k हो तो x लेस देन -k होगा और x ग्रेटर देन k होगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब काम आसान है, अब क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो +1 मुझे नहीं चाहिए, तो इसको दूसरे साइड पे आप शिफ्ट कर ले, तो ये बन जाएगा, या सब्ट्रैक्ट 1 कर ले, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x लेस देन -7 -1, या मैं चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ -7 और -1 से क्या आ रहे हैं? -8 आ रहे, और ये बन जाएगा 2x ग्रेटर देन 7 -1 से क्या आ रहे? 6 आ रहे। ठीक है, अब क्या करना है? डिवाइडिंग टू ईच पार्ट आप कर लेना, हर एक पार्ट पे 2 को डिवाइड कर ले, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो 2 ख़त्म हो जाएगा, और -8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा -4, और यहाँ पर आएगा x ग्रेटर देन 2 3 ज़ा 6 होते हैं ना, तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि दस द सॉल्यूशन सेट, जो आपके पास सोल्यूशन सेट है रिटन इन इंटरवल नोटेशन इज रिटन इन इंटरवल नोटेशन इज, तो इसको अगर हम इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अब किस तरह लिखेंगे? देखिए इन्होंने ऑलरेडी आपको बताया भी है यहाँ पर, लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ कि यहाँ पर देख ले x लेस देन -4 है। ठीक है ना, कि ये इनइक्वलिटी तब सेटिस्फाई होगी कि x की वो तमाम वैल्यू, यानी वो तमाम रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं जो -4 से कम हो। तो -4 से कौन कौन सी वैल्यू कम है? -5 है, -6 है, -7 है, अप टू -इन्फिनिटी। ठीक है, -4 पुट नहीं कर सकते, लेकिन -4 से कम तमाम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आई है, सिर्फ लेस देन का सिंबल आया, x लेस देन -4 है। तो यहाँ पर देख ले -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक हम तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं इनके दरमियान में। -4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो जब इंक्लूड नहीं हुआ तो हम क्या लगाएंगे? पेरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या कहे? और x ग्रेटर देन 3, वो तमाम रियल नंबर्स, वो तमाम x जो कि 3 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो 3 से कौन कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? 4 5, या दरमियान में भी आ सकते हैं, 3.1 भी आ सकते हैं, 3.5 पॉइंट में भी आ सकते हैं, रेशनल इरेशनल तमाम रियल नंबर आ सकते हैं। सिर्फ 3 इसमें शामिल नहीं होगा, 3 से ग्रेटर, यानी 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 3 से लेकर इन्फिनिटी तक हम तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 3 नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया, सॉरी ये पेरेंथेसिस लगाई, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं कि इसमें ये एंड पॉइंट शामिल नहीं है। ठीक है, और एक और बात भी है, इन्होंने कहा कि x की वैल्यू -4 से कम होगी और x की वैल्यू ग्रेटर होगी 3 से। -4 और 3 के दरमियान वाली वैल्यू भी इसमें शामिल नहीं है। तो जो
शामिल नहीं होगी उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यूनियन का सिंबल लगाते हैं। बात की समझ आ रही है ना? देख ले, ज़रा समझने की कोशिश करें। चलो मैं आपको रियल नंबर लाइन पे थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली भी समझा देता हूँ। ये हमारे पास है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक नंबर लाइन, दरमियान में ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट साइड पे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4। अब इन्होंने कहा क्या है, अब इन्होंने ये क्या है कि x की वैल्यू लेस देन -4 होगी, ठीक है ना। तो देख ले -4 यहाँ पर है कि x की वैल्यू -4 से कम होगी, तो -4 से लेकर यहाँ तक -इन्फिनिटी तक। -4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो जो इंक्लूडेड ये एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे। बात की समझ आ रही? अब इन्होंने क्या है, x ग्रेटर देन 3 है, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी, तो 3 यहाँ पर है। ग्रेटर का मतलब ये कि यहाँ पर तमाम वैल्यू इसमें आ सकते हैं, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये एंड पॉइंट ये 3 इसमें शामिल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक इंटरवल ये है हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक। दूसरा इंटरवल है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसके दरमियान वाला जो इंटरवल है -4 से लेकर 3 तक, ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो जो इंटरवल शामिल नहीं होता उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले से भी समझा चुका हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो आपको इसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ये ग्राफ भी आप इसके साथ अगर बना ले तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जो इंटरवल शामिल नहीं हुआ तो आप उस पर उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब इस इंटरवल में से कोई भी आप वैल्यू ले ले तो ये, और इस ओरिजिनल इनइक्वलिटी में पुट कर ले, मतलब x की जगह पर पुट कर ले, तो ये सेटिस्फाई करेगा। यानी -इन्फिनिटी और -4 के दरमियान -5 भी शामिल है, तो आप यहाँ पर -5 पुट कर लेना। तो इससे क्या आ रहे, 2 × -5 से आ जाएगा -10 + 1, और -10 + 1 से आ रहे -9, और -9 एब्सोल्यूट जो है वो +9 के बराबर है। तो क्या 9 ग्रेटर देन 7 नहीं है? तो देख लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 10 ले ले, 100 ले ले, इसमें पुट कर ले, फिर भी ये इसको ज़रूर सेटिस्फाई करेगा या ट्रू इनइक्वलिटी आएगी, ठीक है। तो ये इसका तरीक़ेकार है। चले आगे देखते हैं। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक नोट है। कह रहे कि केस 1, 2 and 3 require that the absolute value expression be isolated on one side of the equation are inequality। कह रहे कि ये जो केस 1, 2 और 3 है, इसमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन ये आइसोलेटेड होना चाहिए। यानी यहाँ पर सिर्फ x एब्सोल्यूट है, इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है। तो जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड भी कह सकते हैं, या एक साइड में अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन आइसोलेटेड हो, अकेला हो, तब ये केसेस एप्लीकेबल होंगे, तब इसको आप इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर ये आइसोलेटेड ना हो, अगर इसके साथ इस तरीके से आ जाए, x एब्सोल्यूट +1 आ जाए, या कुछ और आ जाए, +y आ जाए, ग्रेटर देन k आ जाए, तो फिर आप इसको डायरेक्ट इधर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उस दूसरे एक्सप्रेशन को या टर्म को आपने ख़त्म करना होगा। जिस तरह आप इस एग्जांपल में ज़रा देख लेना, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि सोल्व 2 - 7x एब्सोल्यूट -1 और ग्रेटर देन 4 है। तो अब इस पे मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता कि ये कौन सा केस है, ठीक है। मुझे पता नहीं चला कि ये केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन जो है आइसोलेटेड नहीं है, उसके साथ -1 भी आया है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि इस -1 को हमने ख़त्म करना है, फिर हम देखेंगे कि इस पे कौन सा केस जो है वो एप्लीकेबल है, ताकि हम इसको वो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो इस नोट का मतलब यह है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन को आइसोलेट रखना है। तो यहाँ पर आइसोलेट नहीं है, इसको हम तनहा छोड़ देते, यानी -1 को ख़त्म कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर ले दूसरे साइड पर। तो ये बन जाएगा 2 - 7x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन, ये जब इधर शिफ्ट होगा दूसरे साइड पर, तो 4 + 1 से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट किया। अगर आप स्टेप वाइज करना चाहते हैं तो इसके बाद आप लिख देंगे कि एडिंग वन ऑन बोथ साइड लिख ले, या एडिंग 1 ऑन ईच साइड कर ले, ठीक है। तो 1 लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी ऐड कर ले और इधर भी, तो 1 तो इस साइड के साथ ख़त्म हो जाएगा और 4 + 1 से 5 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? तो आप बस अगर डायरेक्ट कर ले तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देख ले, ये एक्सप्रेशन जो है आइसोलेट हो गया, x एब्सोल्यूट जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन आइसोलेट हो गया। अब हम देखेंगे कि इस पे कौन सा केस जो है वो ये है, केस नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो केस नंबर 3 को देख ले, x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन k है, तो यहाँ पर भी 2 - 7x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 5 है। तो मतलब ये केस नंबर 3 है।
तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो किस तरह करेंगे कि x लेस देन माइनस क्या होगा, यानी 2 माइनस 7x जो है वो लेस देन -5 हो जाएगा। और इन्होंने कहा x ग्रेटर देन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो इसको मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। बात की समझ आ रही? इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस 2 को इस दूसरे साइड पे हम शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -7x लेस देन -5 और -2 से क्या आएगा, -7 आ जाएगा। ये हो जाएगा -7x ग्रेटर देन, और 2 जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 5 - 2 से क्या आएगा, 3 आ जाएगा। सर हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें -7 नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग -7 करेंगे। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है। किस बात का ख्याल रखना है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि जब भी आप इनइक्वलिटी में नेगेटिव नंबर से कोई नेगेटिव नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर पे आप इनइक्वलिटी को डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। अब चूंकि मुझे -7 पे डिवाइड करना होगा इसको, ठीक है ना, यानी -7x डिवाइड बाई -7 मुझे करना होगा, और यहाँ पर भी -7 डिवाइड बाई -7 करना होगा, तो इनइक्वलिटी रिवर्स होगी। यहाँ पर लेस देन का सिंबल आया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्रेटर देन बन जाएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। इससे पहले जो हमने एक एग्जाम्पल किया था वहाँ पर नेगेटिव नंबर के साथ हमने डिवीजन नहीं की थी, तो इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर नेगेटिव नंबर के साथ डिवीजन हो रही है, -7 पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें -7 पे डिवाइड करना होगा, 3 डिवाइड बाई -7, तो ये कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो इसको हमने रिवर्स करना होगा, उल्टा करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये लेस देन बन जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसमें कैंसिलेशन हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है। तो -7 के साथ कैंसिल हो रही है, इससे 1 आ जाएगा, ये भी -7 इसके साथ कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, और x की वैल्यू लेस देन, ये माइनस आप न्यूमरेटर के साथ लेंगे तो -3/7 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी और x की वैल्यू -3/7 से कम होगी। तो इसको अगर हम इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, इंतहाई आसान है कि सर x की वैल्यू -3/7 से कम होगी, तो जब -3/7 से कम होगी यानी -इन्फिनिटी तक हम पहुंच सकते हैं। तो देख लें -इन्फिनिटी से लेकर -3/7 तक हम इसके दरम्यान में तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन -3/7 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लेस देन का सिंबल है, इक्वलिटीज के साथ नहीं आए, तो हमें पेरेंथेसिस लगाना होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल बन गया, और इन्होंने कहा कि x ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ग्रेटर वैल्यू आप ले सकते हैं, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो ये जो इंटरवल बनेगा ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बनेगा, और 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो लिहाजा हमें पेरेंथेसिस लगाने होंगे, ठीक है। और -3/7 और 1 के दरमियान वाला जो इंटरवल है वो इसमें शामिल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनियन लगाएंगे। तो -इन्फिनिटी से -3/7 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये इंटरवल आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। तो कोई भी वैल्यू आप इस इंटरवल से ले लें, कोई भी वैल्यू आप इससे ले लें, तो ये इनइक्वलिटी ज़रूर वो ट्रू आएगी। बात की समझ आ रही है ना? तो ये फिर आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए, इन तमाम केसेस पे हमने क्वेश्चन कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।